Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today I'm very exciting to share with you my experience of starting a small frozen business from home. I will show you my first order, how I prepare and what I learned along the way. मुझे ना हमेशा शौक रहा है खाना पकाने का, न्यू न्यू रेसिपीज़ को ट्राई करने का। अब मैंने इस पैशन को छोटे से बिजनेस में कन्वर्ट किया है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब कैसे और कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि एक दिन पहले मैं सामान लेके आई थी और सामान लेके मैं इतना थक गई थी कि मैंने कुछ भी नहीं उस दिन किया। बस रात को मैंने गोश्त धोया और धो के उसकी कटिंग की और इसको मसाला लगा के मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया। और सुबह उठते साथ ही बच्चों को स्कूल भेजा और फिर मैंने नगेट्स की और चिकन शामी की मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दी। अब मैं इनकी शामियाँ बेल रही हूँ। शामियाँ बेलने से पहले मैंने इनको वेट कर के रखा। 60 ग्राम की एक शामी है। इस शामी को परफेक्ट शेप देने के लिए मैं इस कटर का यूज़ कर रही हूँ। कटर में से बहुत मुश्किल से ये शामी निकल रही थी, फिर भी मैंने इस कटर से ही सारी शामियाँ बनाई ताकि एक परफेक्ट सी लुक आए। देखें, इस काम को करने के साथ साथ मैंने अपनी जो बाकी ड्यूटीज़ थी, जैसे कि सुबह का नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में पूरी की। ऑफ कोर्स इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स वेरी चैलेंजिंग। इसमें बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, लाइक परफेक्टिंग रेसिपीज़, मैनेजिंग ऑर्डर, पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस लेकर चलना पड़ता है। हमें बहुत सारी गलतियां करते हैं बट इनसे सीखते भी हैं। देखिए, नगेट्स का भी मैंने मटेरियल बना के रखा हुआ था। अब एक चम्मच की मदद से मैं इसको मेजर कर लूँगी। इसका एक नगेट्स में 18 ग्राम का और 17 ग्राम कर लूँगी और सारे नगेट्स मैं इसी तरह ही बना लूँगी। देखिए, मैं एक नगेट्स के लिए चम्मच का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल ना भी हो तो आप चम्मच की मदद से भी इसको मेजर कर सकते हैं, मतलब एक स्पून भर के। बट मेरे पास मेजरिंग स्केल था तो मैंने इसके लिए मैं चम्मच के साथ साथ मेजरिंग स्केल का भी यूज़ किया है ताकि मेरी जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। मेरे ख्याल से खाना पकाना आपको दूसरों के सामने ज़ाहिर करता है। Cooking way to be creative and make something delicious. We combine ingredients and technique to make something new. चीज़ों को अच्छा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम फ्लेवर डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आए और हमारी डिश अच्छी लगे। एक अच्छा खाना बनाना बहुत ज़रूरी है। हम खाने के साथ साथ ही अपना प्यार शो करते हैं कि हम अपने चाहने वालों को कितना प्यार करते हैं। We make something delicious to share with others. ये देखिए, नगेट्स की हम इस तरह शेप बना लेंगे और शेप बनाने के बाद स्क्वायर शेप में बना के इसको दरमियान से मैं अंदर को कर देंगे। ये देखिए, अलग पतीली में मैंने पानी रखा हुआ है। इसके अंदर मैं अपनी शामी चिकन की जो सी हैं उनको मैं स्टीम कर लूँगी, हाफ डन कर लूँगी ताकि बनाने में आसानी रहे और इसकी शेप जो सी है वो ख़राब ना हो। और मैं अपने बाकी ये नगेट्स भी इसी शेप के साथ बना लूँगी सारे। पहले स्क्वायर शेप बनानी है, फिर स्क्वायर शेप बना के दरमियान से हमने इसको अंदर कर देना है। वो बिल्कुल बाजार जैसे नगेट्स की शेप आ जाएगी, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक लगेगा इसका। ये काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बस कि जिनको शौक हो बस वही कर सकता है, जिन्हें शौक ना हो ये काम नहीं कर सकते। देखिए, अब ये शामियाँ स्टीम हो चुकी हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी, निकाल के इनको ठंडा कर लूँगी और जो मेरी शामियाँ बच गई हैं उनको स्टीम करने के लिए रख लूँगी। मैंने ये काम सारा एक दिन के अंदर कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ मैंने जो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको भी पूरा किया है। बस यूँ कि मैं पूरा दिन किचन में रही थी। शामियाँ मेरी ठंडी हो चुकी हैं। अब मैं इसको पैकेट में डाल के इनको फ्रीज़ कर लूँगी।
नगर्स को क्रम्स लगाने के लिए मैंने एक प्लेट में क्रम्स डाले हैं और एक बाउल में मैंने मैदा डाला है और एक बाउल के अंदर मैं मैदे का एक पेस्ट बना लूँगी नगर्स के ऊपर लगाने के लिए, जिसमें मैंने मैदे का, अंडे का और फूड कलर का यूज़ किया है। नगर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ों, छोटों, जवानों सबकी पसंद है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली आइटम है। स्कूल लंच के लिए बहुत ही आइडियल है। बच्चे बाज़ार के नगर्स शौक़ से खाते हैं और स्कूल भी लेके जाते हैं, बट इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं इनको ज़्यादा देर तक रखने के लिए। बट जो मैं मटेरियल यूज़ करती हूँ इसमें वो बिल्कुल फ्रेश मटेरियल होता है। नगर्स को मैं थोड़ा सा फ्रीज़ कर लिया है ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाएं और कोटिंग करने में आसानी रहे। सबसे पहले मैं इसको मैदे में रोल कर लूँगी और इसको फिर इसमें पेस्ट लगाऊंगी, पेस्ट में कोट करूँगी। जो ये पेस्ट मैंने बनाई है, पेस्ट में कोट करने के बाद मैं इसको क्रम्स लगाऊंगी। क्रम्स लगाते वक्त मैं इसको हाथ की मदद से शेप दे लूँगी और बाकी के नगर्स भी इसी तरह तैयार कर लूँगी। इस तरह ये बिल्कुल बाज़ार जैसी इसकी लुक आएगी। ये देखिए मैंने सारे नगर्स बना के रेडी कर लिए हैं। मैं ये स्प्रिंग रोल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैं ये कैबेज काट रही हूँ। देखिए बारीक बारीक मैंने ये सारी कैबेज काट ली है। अब मैं ये नूडल्स बॉईल करूँगी। पानी से पहले से मैंने बॉईल करने रखा हुआ है। नूडल्स को मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बॉईल करूँगी, ज़्यादा बॉईल नहीं करूँगी, नहीं वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये मैं अनियन काट रही हूँ अपनी पैटीज बनाने के लिए और ये देखिए अनियन हो चुका है। उतनी देर तक हमारे नूडल्स भी हो गए हैं। अब मैं नूडल्स को इन रोल के मटेरियल में डाल दूँगी। ये देखिए हमारे ये रोल का मटेरियल बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गया है। इस रोल को बनाने के लिए जो मैंने रोल पट्टी इस्तेमाल की है ये बहुत ही अच्छी है। ये आम पैकेट में बंद जो सी पट्टी होती है वैसी नहीं है, ये फ्रोज़न नहीं है, ये फ़्रेश रोल पट्टी होती है। ये ऑर्डर पे तैयार करवाई जाती है। ये वो वाली पट्टी है और ये पट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्रेश होती है और इसके साथ रोल बहुत अच्छे क्रिस्पी और बनते हैं। ये देखिए आपको भी इसी तरह जिस तरह मैंने रोल को रैप किया है सेम ऐसे रैप करना है टाइटली ताकि घी इसके अंदर ना जाए। अब मैं सारे रोल ऐसे ही तैयार कर लूँगी और इसको फ्रीज़ कर लूँगी। चिकन को धोकर काट कर मैंने पहले ही एक दिन मसाला लगा कर रख दिया था। अब इनको मैं मैदे का कोट करूँगी। मैदे का कोट करने के लिए इसमें ढेर सारा मैदा यूज़ होता है। इतना मैदा इसके ऊपर नहीं लगता जितना ज़ाया हो जाता है। मैदे को कोट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम है और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। एक मैदे को कोट करना, फिर एक एक पीस को निकालना, निकाल के इसको झाड़ के टोकरी में रखना, फिर इसको पानी लगाना, फिर मैदा लगाना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही लगा। जिस टाइम में ये काम कर रही हूँ इस टाइम घर में सब सोए हुए हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ ये काम वही कर सकता है जिसको खाना पकाने का शौक़ हो, जिसको खाना पकाने से लगाव हो, क्योंकि ये काम हाउसवाइफ के लिए भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसको मैनेज करना, इसके लिए वक़्त निकालना, इस काम के साथ साथ घर को भी टाइम देना इस लिटिल डिफ़िकल्ट। इसके लिए आपको शेड्यूल बनाना पड़ता है कि कब आप फ्री हों और कब आप अपना ये काम करना है आपने। शुरू में बंदा जब ये काम करता है तो वो सेपरेट अपने लिए कोई हेल्पर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। अब मैं इस चिकन को ठंडे पानी में डीप कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए रखूँगी ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए और जो मैंने मैदा यूज़ किया था और इसको मैं अब छान लूँगी ताकि हमारी कोटिंग जो सेकंड कोटिंग है वो अच्छे से हो जाए। इसमें मैदा इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता कोट करने के लिए जितना ज़ाया होता है और अच्छी कोटिंग के लिए आपको मैदे का भी यूज़ मैदा आपको ज़्यादा चाहिए। अब ये थोड़ा थोड़ा करके इसकी सेकंड कोटिंग भी कर लूँगी और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको ऐसे मैदे के साथ
बोटियों को नहीं, मतलब पीसेस को नहीं अपने हाथ लगाना, बस इसको मैदे की मदद से इसको गूंद लेना है और इसको अच्छे से इसको झाड़ना है ताकि अच्छे से इसके क्रम्स बन जाएं। और इसको मैं फ्राई करूँगी ताकि इसके क्रम्स जो से हैं इसकी शेप ख़राब ना हो, क्योंकि जब हम इसको ऐसे ही रख देंगे इसको फ्रीज़ करने के लिए तो नीचे से गीले हो जाएंगे और ये इसके क्रम्स ख़राब हो जाएंगे। तो इसको मैं सिर्फ इसको घी गरम करूँगी और इसको घी में से डालूँगी और निकाल लूँगी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये काम करते करते किचन इतना गंदा हो गया था ना, किचन भी गंदा हो गया था, इसके साथ बर्तन भी इतना ज़्यादा हुआ ना, सारा दिन बर्तन होता रहा। धोने वाली भी परेशान थी कि ये बंदी क्यों इतने बर्तन करी जा रही है बार बार, उसको मेरे पे गुस्सा चढ़ रहा था। खैर ये काम तो मैंने रात को किया था। उसने बर्तन जब सुबह उठी तो उसने ये इतने सारे किचन में बर्तन देखे तो वो बेचारी बेहोश होने वाली हो गई थी। खैर ये काम मैंने रात के टाइम किया है, तो उस टाइम हमारे गैस नहीं होती, तो गैस का भी शेड्यूल्ड है, वो भी शेड्यूल से आती है और जाती है। तो फिर ये काम मैंने सिलेंडर पे किया था। सिलेंडर से मुझे बहुत खौफ आता है, बहुत ज़्यादा खौफ आता है। ये देखिए कितने अच्छे इसके रिंकल्स बने हैं। देखिए इस तरह मैं सारे घी में इसको, घी आपका बहुत गर्म होना चाहिए, बबल देख के आपको अंदाज़ा होगा कि घी कितना गर्म था। घी इतना गर्म होना चाहिए, बस आप इसको डालना है, बस इसके जो से क्रम स्टिफ हो जाए और आपने इसको निकाल लेना है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और इससे घी भी बहुत गंदा हो जाता है। जब मैदा वाली कोई चीज़ होती है ना, जब हम इसको फ्राई करते हैं ना तो ये बहुत गंदी हो जाती, घी गंदा हो जाता है इससे। ये देखिए मैंने सारे टेंडर पॉप्स फ्राई कर लिए हैं। अब इसको ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है। अब मैं विंग्स की भी सेम ऐसे ही तैयारी कर लूँगी। मैदे में इसको गूंद लूँगी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और इसको झाड़ के मैं टोकरी में रख दूँगी ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा मैदा जो है वो निकल जाए। और फिर इसको पानी में डिप करूँगी। पानी में डिप करने के बाद मैं इसको दोबारा कोट करूँगी और फिर ये फ्राई करूँगी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। रात के टाइम पूरे का पूरा घर खाने की खुशबू से भरा हुआ था, बिल्कुल बहुत सारा अरोमा जो सा था वो फैला हुआ था जब मैंने इसको फ्राई किया है। ये देखिए दूसरे बैच को भी, जो सी विंग्स के बैच है उसको भी मैं पानी के अंदर पहले मैदे की कोटिंग करके फिर पानी के अंदर डिप करके इसको रख दूँगी और मैदे को दोबारा से मैं छान लूँगी ताकि इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। और इसको मैं हाथों की मदद से दोबारा इसको कोट कर लूँगी और इसको अच्छे से झाड़ लूँगी और इसको टोकरी में रख दूँगी। अभी टोकरी में रखें, फिर इसको गरम घी में फ्राई कर लेना। घी में वही वाला यूज़ करूँगी, लेकिन उसको मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी ताकि जो नीचे मैदा बैठा हुआ है वो भी स्ट्रेन हो जाए और घी हमारा ज़्यादा जले ना और हमारे विंग्स भी काले ना हो। ये देखिए कितना सारा मैदा था जो इसके नीचे बैठा हुआ था। अगर मैं इसके अंदर मैं अपने विंग्स फ्राई करती तो ये सारा घी भी जल जाना था और ये मैदा भी जल जाना था और विंग्स भी ख़राब हो जाने थे। इसलिए मैंने एक और कढ़ाई ली और इसके अंदर अपने विंग्स फ्राई किए। बस घी मेरा गर्म था, घी जो सा मैंने डाला था वो गर्म था। बस इसके अंदर मैंने विंग्स डाले और बस इसको हल्का सा फ्राई किया और फ्राई करने के बाद इसको मैंने निकाल लिया। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस आपने डालना है, बस इसके क्रम थोड़े से स्टिफ हो जाए और फिर आपने इसको निकाल लेना है। ये देखिए सारे विंग्स और टेंडर पॉप्स फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। इधर मैं पैटीज़ की तैयारी कर रही हूँ। इसका मटेरियल मैंने रात को बना लिया था। ये जिस दिन मैंने ऑर्डर देना था उस दिन मैंने फ्रेश बना के कस्टमर को देने थे। कस्टमर की डिमांड थी कि उन्हें बेक चाहिए, तो मैंने जिस दिन ये ऑर्डर डिलीवर करना था, मतलब कि उसके अगले दिन, तो मैंने उसको सुबह के टाइम इसको फ्रेशली बेक किए।
अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारा सामान मेरा रेडी हो चुका था, बस ये पैटीज सिर्फ बेक करने वाले रह गए थे। तो फिर मैंने उसको बच्चों को स्कूल भेजा, बच्चों का पहले लंच बनाया, फिर उनको स्कूल भेजा, फिर भेज के फिर मैं इसकी तैयारी करने लग गई। और मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस काम का, और एक्सपीरियंस टाइम के साथ साथ ही आता है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। अभी तो मैं आपको भी नहीं कुछ इतना गाइड कर पाऊँगी कि मैंने ये काम, बस इतना एक्सपीरियंस शो किया है कि मैंने ये काम किस तरह किया है, वरना मतलब कि जिस तरह बंदा प्रोफेशनल काम करता है, अभी मुझे इस तरह कोई भी इतना आइडिया नहीं है। उम्मीद करती हूँ वक्त के साथ साथ शायद मुझे थोड़ा सा आइडिया हो और मैं अपना काम बेहतर कर पाऊँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ। अभी मुझे इतना पैकेजिंग का भी नहीं पता, और जिस तरह के बाज़ार में लोग देते हैं रेट्स का, मेन्यू सेलेक्ट करने का, अभी मेरे पास इतना कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। बस शौक़ है काम करने का, तो इस शौक़ की खातिर मैं बस ये काम कर रही हूँ। शुरू से ही मुझे शौक़ था कि मैं बस अपना कोई काम करूँ और अपने पाँव पे खड़ी हूँ। तो बस अपने शौक़ की खातिर बस को पूरा करने के लिए मैं काम कर रही हूँ। कितना अच्छा लगता है ना जब एक बीवी अपने खामन को, अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट करे। अपने एक्सपेंस जो से हैं, अपने अखराजात जो से हैं, वो खुद इस काबिल हो जाए कि वो पूरे कर सके और किसी से भी उसे मांगने की ज़रूरत ना हो। वो बस इतनी स्टेबल हो कि वो किसी से अपना कुछ भी ना मांगे, बस अपना सारा कुछ वो खुद पूरा करे। अभी तो इतनी एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आई होप सो कि आगे चल के मैं इतनी काबिल हो जाऊं कि अपने पाँव पे खुद खड़ी हो जाऊं। खैर, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, गलतियों से ही सीखता है। कहते हैं ना कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, धोखा खाने से आती है। जब इंसान गलती करता है तो गलती से ही इंसान सीखता है, तो इंसान एक्सपीरियंस से ही सीखता है। ये मेरा क्या कह लो एक्सपीरियंस है। मेरा ऑर्डर तैयार हो गया है। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने ये ऑर्डर तैयार कर लिया था। पूरा एक दिन रात करके ये मैंने ऑर्डर तैयार किया है। बस ऐसे ही जब बंदे को कोई काम करना होता है उसके सर पे सवार हो जाता है कि जी हमने ये काम करना है, बस ये करना है। तो ऐसे ही मेरे सर में सवार हो गया था कि बस ये मैंने काम करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।